तो आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में आप कह सकते हैं एक तूफान सा ला दिया है। आखिर क्रिकेटर ईशान किशन की किस्मत रातों रात पलट कैसे गई, क्या हुआ आखिर? चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा है पर जवाब उतना ही मुश्किल। कोई प्लेयर वनडे में डबल सेंचुरी मारता है और उसके बाद टीम से ही ड्रॉप हो जाता है, आखिर कैसे? ये सवाल उस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। और फिर अचानक से एक ऐसी खबर आती है जो पूरी गेम ही बदल देती है। खबर ये है कि ईशान किशन सिर्फ वापस नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो टीम के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं। रिपोर्ट्स तो यहां तक आ रही थी कि वो ऋषभ पंत जैसे स्टार प्लेयर की जगह ले सकते हैं। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो सवाल वही है, कैसे एक प्लेयर जो डबल 100 के बाद टीम से बाहर हो, वो अचानक सिलेक्टर्स की फर्स्ट चॉइस कैसे बन गया? ये एक असली मिस्ट्री है। क्या वक्त बदल गया या सोच बदल गई? चलिए आज इस पूरी पजल को पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा पीछे चलते हैं, उस मोमेंट पर जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। ये टाइमलाइन देखिए, दिसंबर 2022 एक हिस्टोरिक डबल 100, फिर 2023-24 टीम से बिल्कुल गायब, और अब अचानक सिलेक्शन की रेस में सबसे आगे। ये जो करियर का रोलर कोस्टर है ना, यही इस कहानी को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। तो इस कमबैक के पीछे सबसे पहला और सबसे पावरफुल रीजन क्या है? इसका जवाब है रन्स। इतने रन्स के सिलेक्टर्स के पास उन्हें इग्नोर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। 933, जी हाँ, 933 रन्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसने सिलेक्टर्स के दरवाजे पर सिर्फ दस्तक नहीं दी, बल्कि दरवाजा तोड़कर अंदर आने जैसा था। और इस रन मशीन में से एक इनिंग ऐसी निकली जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कर्नाटक के खिलाफ सिर्फ 39 बॉल्स में 125 नॉट आउट। मतलब ये कोई नॉर्मल बैटिंग नहीं थी, ये तूफान था जिसने पूरा मैच ही पलट दिया। और पता है, उनकी जो 33 बॉल की सेंचुरी थी, वो विजय हजारे ट्रॉफी की हिस्ट्री की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी थी, सेकंड फास्टेस्ट। इससे साफ पता चलता है कि वो किस लेवल के फॉर्म में थे। चलिए अब जरा कंपटीशन पर नजर डालते हैं। ईशान किशन का एवरेज है 42, ऋषभ पंत का 33, तो यहाँ तो ईशान आगे हैं। हाँ, संजू सैमसन का एवरेज 56 का है, जो कि जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ईशान ने जो रीसेंट फॉर्म दिखाया ना, जो मोमेंटम बनाया, उसने उन्हें इस रेस में आगे कर दिया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ रन्स की नहीं है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, एक स्ट्रैटेजिक वेपन जिसने उनकी वापसी का रास्ता बनाया। पहले ईशान किशन मतलब टॉप ऑर्डर का स्पेशलिस्ट, एक जबरदस्त ओपनर, लेकिन अब वो एक ऑलराउंड बैट्समैन बन गए हैं। सोच के देखिए, जो प्लेयर सिर्फ ओपन करता था वो अब नंबर 6 पर आकर सेंचुरी लगा रहा है। ये उनके गेम में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इस बदलाव से टीम को क्या फायदा है? बहुत बड़ा। मतलब अब वो ओपनिंग भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक फिनिशर का रोल भी निभा सकते हैं। टीम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। याद है केएल राहुल, उनकी यही वर्सेटिलिटी उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। ईशान अब वही रोल ऑफर कर रहे हैं। तो हमने रन्स की बात की, वर्सेटिलिटी की बात की, पर एक और एंगल है यहाँ। क्या ये सिलेक्शन सिर्फ ईशान के बारे में है, या ये सिलेक्टर्स की पूरी सोच में एक बड़े बदलाव का इशारा है? ये कोट सब कुछ कह देता है। दरवाजा खोलो मत, दरवाजा तोड़ दो। ऐसा लग रहा है कि अब मैसेज क्लियर है, सिर्फ गुड परफॉर्मेंस से काम नहीं चलेगा। टीम में आना है तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, और ईशान ने एग्जैक्टली यही किया है। तो चलिए आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और इस कमबैक मिस्ट्री का फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कमबैक का? स्टेप 1, इतने रन बनाओ कि कोई इग्नोर ना कर पाए, ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस। स्टेप 2, अपने गेम में कुछ नया जोड़ो, ऐसी वर्सेटिलिटी दिखाओ जो टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो साफ है, ईशान किशन को टीम में जगह दी नहीं गई, उन्होंने ये जगह छीनी है। और आखिर में ये सब एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या इंडियन क्रिकेट में अब नया रूल बन गया है, परफॉर्म और पेरिश? मतलब परफॉर्म करो या बाहर जाओ। क्या ईशान किशन की ये वापसी एक नए दौर की शुरुआत है, जहां सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ही करेंसी होगी? सोचने